जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, तब से हम पल पल की खबर जम्मू कश्मीर से संबंधित हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की खबर यह है कि उमर अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं, वहां पर एनसी को बहुमत मिला है। उमर अब्दुल्ला इंडी को छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जी हां, ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। उमर अब्दुल्ला पलटी मार सकते हैं, आईएनडीए गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला, अंदर की खबर क्या है? हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक नागपुर से जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल, क्या है अंदर का मामला? कैसे एनडीए इंडी को छोड़कर उमर अब्दुल्ला जो है एनडीए में शामिल हो सकते हैं? देखिए नीतीश, मैं लगातार पहले दिन से कह रहा हूं, जब से नतीजे आए हैं जी। कि जम्मू कश्मीर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही हो सकते हैं, लेकिन उसको लीड जो है, हम्म। उसको क्या कह सकते हैं कि जो उसका नेतृत्व जो है वो एनडीए करेगा या वो बीजेपी करेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है अपनी। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला का जो रुख है, नतीजे आने के बाद से अगर हम उस पर गौर करें, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित, उनके जो भाव भंगिमा है, उनके जो एक्शंस है, उनके जो बयान है, जी। उनको अगर आप डिकोड करेंगे तो आप पाएंगे कि उमर अब्दुल्ला जो है एनडीए में जाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। और वो एक तरह से इशारा दे रहे हैं एनडीए को कि आप अपनी ओर से इनवाइट करिए हमें, और मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। न सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि फारूक अब्दुल्ला के बयानों को भी अगर हम देखें तो हम्म। फारूक अब्दुल्ला का भी रुख कुछ नरम होता दिख रहा है। जो चुनाव से पहले तक कहते थे कि पाकिस्तान से हमें बातचीत करनी चाहिए, हम्म। अब वो कह रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो हम्म। कह रहे कि पाकिस्तान से बातचीत करे न करे ये तो केंद्र का काम है, हमारा हम्म। काम थोड़ी है। उनसे जब 370 पर फैसला पूछा गया, सवाल पूछा जाता है, तो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि यार हम दोनों के बीच में आप लड़ाई क्यों लगवाना चाहते हैं। ये बोले ये मसला नहीं, आप तो अब काम की बात पूछे, अब तो सरकार बन गई, विकास कैसे होगा जम्मू कश्मीर में, सरकार कैसे चलेगी, इस पर बात करिए। और हम तो, हमारे तो केंद्र से हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं जी। और मिलजुल कर सरकार चलाना चाहते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला एनडीए में जाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं? उसके हाँ। कुछ कारण है, मैं एक एक कारण आपको बताता हूं। कुछ बयान है उमर अब्दुल्ला के जिन पर हमें नजर डालनी चाहिए, और वो कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये हम्म। भी जो बात है इन बयानों में दिखती है। सबसे हम्म। पहला बयान उमर अब्दुल्ला का हमें जो है, जिस पर नजर डालनी चाहिए, जब नतीजे आ गए और नतीजों में भरपूर समर्थन जम्मू कश्मीर की जनता का एनसी को मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, और जी। कांग्रेस पार्टी महज 6 सीटें जीत पाई। तो हम्म। उसपे के बाद का बयान आता है 2 दिन बाद कि हमने कुछ निर्दलियों को अपने साथ ले लिया और हमारा बहुमत हो गया है। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी से अभी सपोर्ट की बातचीत चल रही है। ये उमर अब्दुल्ला का बयान है। हम्म। जबकि इंडी अलायंस के तहत इन्होंने चुनाव लड़ा, गठबंधन पूर्व में था, तो समर्थन की तो कोई बात आती नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का यह बयान इशारा था कि अभी हम सपोर्ट की बातचीत कर रहे हैं, और हमने आज का दिन उनको दिया है कि अगर समर्थन पत्र देना है तो दे दे, नहीं तो हम्म। मेरे पास निर्दलीय जो थे उनको मिला के मेरे पास पूर्ण बहुमत हो गया है। तो ये छुटकारा पाने की पहली कोशिश थी हाँ। उमर अब्दुल्ला की ओर से। हाँ। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक इनिशिएट किया गया और तुरंत समर्थन समर्थन पत्र दे दिया। अब ये समर्थन पत्र में कांग्रेस पार्टी से कितने मंत्री होंगे, किसको बनाया जाएगा, इस पर कोई बातचीत नहीं है। इसके अंदेशे भी वहां देखने को मिले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव नतीजे आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना गया। जी। जी। एक बैठक भी बुलाई गई वहां पर, लेकिन बैठक में जो अंदर की गुटबाजी है, जो वहां जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के अलग अलग गुट बने हुए हैं, उनके अंदर की जो गुटबाजी है, उस बैठक के बाद भी वहां पर विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया नहीं हो सकी, एक फैसला नहीं लिया जा सका। और आला कमान के ऊपर बात टाल दी गई कि अब आला कमान तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर में विधायक दल का नेता कौन होगा। हम्म। तो इस तरह के हालात वहां पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के भीतर बने हुए हैं। और आने वाले दिनों में बड़ी बात नहीं है नीतीश, ये जी। हो सकता है कि सारे के सारे विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का ढुलमुल रवैया है अभी भी, हरियाणा हार के बाद भी, सारे के सारे विधायक टूटकर किसी पार्टी में न चले जाए। लेकिन ये सवाल सवाल ये है ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जी, कांग्रेस पार्टी का रिश्ता काफी वर्षों पुराना है, तो आखिर उमर अब्दुल्ला जी। इस वक्त क्यों चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से छुटकारा क्यों चाहते हैं? क्या रीजन हो सकता है? नहीं, मैं रीजन आगे और बताऊंगा आपको नीतीश, हाँ। लेकिन मोटा मोटा रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने मैंडेट एनसी को दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला पर भरोसा जताया।
और उमर अब्दुल्ला को ये पता है कि मुझे अगर उस भरोसे को जीतना है, कायम रखना है, तो केंद्र से लड़ाई करके, अदावत करके वो सरकार नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि भी पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर नहीं है, हम्म। एक यूनियन टेरिटरी है, और जी। हर फैसले को जब भी जम्मू कश्मीर की सरकार लेगी हम्म। तो उन्हें एलजी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, और उनकी सहमति, उनकी संस्तुति बहुत जरूरी है, जी। और वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो हम्म। इसलिए उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि जो उन्होंने वादे किए बड़े बड़े, उन हम्म। वादों को अगर पूरा करना है तो अदावत लेके नहीं चलेगा। और हम्म। कांग्रेस का जो स्टैंड है इस वक्त, या कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त, वो एग्रेसिव है। वो हम्म। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते रहते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं कि मोदी की छाती सिकुड़ गई है, अब वो दम नहीं बचा है, मोदी बहुत सैड हो गए हैं, मोदी का आप चेहरा देखिए। तो वो जानते हैं कल कि ही उमर खड़गे अब्दुल्ला साहब अगर का एक कांग्रेस, बयान आया कि बीजेपी आतंकी पार्टी है, इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल कार्बन बिल्कुल, नक्सल बोलते हैं। इसीलिए ये जो हाँ। बयानबाजी है, ये जानते हैं उमर अब्दुल्ला कि कांग्रेस पार्टी तो छोड़ नहीं पाएगी, कांग्रेस मोदी को अटैक करते रहेंगे, और इसका हर्जाना जम्मू कश्मीर में सरकार को भुगतना पड़ेगा, एनसी की, क्योंकि वो पार्टनर रहेंगे। तो हम्म। इसीलिए ऐसी कांग्रेस जो इस वक्त एग्रेसिव मोड में है, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी कर रही है, उसका असर कहीं जम्मू कश्मीर की सरकार पे न पड़े। इसलिए उमर अब्दुल्ला जो है वो बहुत शातिर खिलाड़ी है। और ऐसा नहीं है कि हम्म। उमर अब्दुल्ला फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे साथी रह चुके हैं, पार्टनर रह चुके हैं, हम्म। मंत्री भी रह चुके हैं अब्दुल्ला, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो एनडीए के साथ सामंजस्य तो उनका पहले से रहा है। इसीलिए जो है अब्दुल्ला की ओर से गोटियां फेंकी जा रही है, और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि बहुत जल्द ये हो जाएगा कि ऑफिशियली एक ऐलान हो गया कि हम ये एनडीए के पार्टनर हो गए, इंडिया गठबंधन का। क्योंकि इंडिया गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस के 4 और सीपीआई का 1 एमएलए, अगर उनकी जरूरत भी नहीं है तो बाकी निर्दलियों के सहारे तो सरकार इन्होंने बना ली है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर समर्थन मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस तरह का एक वहां पर गठबंधन हो सकता है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रहे, और डिप्टी सीएम जो है वो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को बना दिया जाए, कुछ मंत्री, जिस तरह का बिहार में आप देखेंगे अलायंस चल रहा है, तो क्या जिस तरह इस का तरीके से खबरें चल रही है तो लगातार सोशल मीडिया पर, और तमाम राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से कोई हिंदू डिप्टी सीएम बन सकता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये इस बात में देखिए, मैं ये कहूंगा कि हम इस बात पर, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, हम्म। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी तो हम्म। इसी शर्त पर आएगी कि मुख्यमंत्री वे रहे। हाँ, हम्म। इशारे पे काम करेंगे, नेतृत्व सारा बीजेपी का होगा, एजेंडा बीजेपी उप का होगा, मुख्यमंत्री, जिसको उप फुलफिल। मुख्यमंत्री मैं बता रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री। हाँ, उप मुख्यमंत्री, बिल्कुल, मैं तो कहा आपको कि उप हाँ। मुख्यमंत्री एक भारतीय जनता पार्टी से, हिंदू समाज से ही होगा, जो हम्म। वादा किया है कि भैया हिंदू समाज का मुख्यमंत्री हम देंगे, तो मुख्यमंत्री नहीं, कम से कम उप मुख्यमंत्री हम आपको दे रहे हैं, अच्छा, वो हिंदू समाज से ही होंगे। जनता के बीच में जी। कोई गलत संदेश तो नहीं जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से धूर विरोधी पार्टी है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, धूर विरोधी पार्टी जब एक साथ गठबंधन में आएगी तो क्या जनता के बीच में कोई गलत संदेश तो नहीं जाएगा? नहीं नीतीश, देखिए राजनीति में सब कुछ संभव है। जी। महबूबा मुफ्ती से ज्यादा धुर विरोधी कौन हो सकता है कश्मीर में? हाँ। उनकी विचारधारा तो बहुत अतिरेकी रही है, हम्म। बहुत पाकिस्तान प्रो विचारधारा रही है, लेकिन उसके साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया। हम्म। जबकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर पूरा चरित्र देखें, या जी। उमर अब्दुल्ला को आप देखें, फारूक अब्दुल्ला को देखें, तो वो प्रो इंडिया रहे हैं हमेशा। उन्होंने भारत की हमेशा वो बात करते रहे हैं, और वो राम भजन भी गाते हैं। फारूक हम्म। अब्दुल्ला के राम भजन तो बहुत फेमस है। तो जी। वो भारत, और वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, कहते कि मेरा डीएनए हिंदू वाला डीएनए है। तो हम्म। ये फारूक अब्दुल्ला के पहले बयान, और उनके बयानों को सुनना चाहिए। तो हम्म। उनकी विचारधारा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सामंजस्य बन सकता है, और मजबूरी भी है मौजूदा हालात में। अगर आपसी रजामंदी से काम नहीं किया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो सकती है। और पहले भी मैं जैसे आपको बता चुका हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, हम्म। और मोदी सरकार की तारीफ भी कर चुके हैं। तो हम्म। ये सारी स्ट्रेटेजी है। और पहले भी कांग्रेस के समर्थन से फारूक अब्दुल्ला ने समर्थन में सरकार चलाई है, तो दोनों से उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो आखिर ऐसा क्या आन पड़ा सर कि चुनाव परिणाम के बाद इतना मधुरता, इतना मिठास मोदी सरकार को लेकर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की ओर से किया जा एक ही रहा कारण, क्योंकि एलजी है, है? एलजी हाँ। चाबी अभी केंद्र के हाथ में है ना, राज्य की। तो हम्म। यही कारण है कि उनको राज्य में अगर सर्विस करनी है, सेवाएं देनी है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ आप रिश्ते टेढ़े करके नहीं चल सकते। और हम्म। मैंने बताया कि कांग्रेस के साथ अगर आप रहेंगे तो कांग्रेस के साथ रहकर अदावत ही रहेगी आपकी, क्योंकि हम्म। कांग्रेस पार्टी अटैकिंग मोड में रहेगी, आतंकी पार्टी बताएगी, कभी मोदी पर निशाना साधेंगे। तो हम्म। इसलिए जो अंदर के हमारे सोर्सेस है, जो वो बता रहे कि
उमर अब्दुल्ला भी कांग्रेस से विदा लेकर एनडीए की तरफ जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और दाना भी डाल रहे हैं। वो अपने बयानों से लगातार दाना डाल रहे हैं कि एनडीए की ओर से प्रपोजल आए, और हो सकता है बहुत जल्दी कि ये बात आपको बनती हुई दिखे, एनडीए की सरकार जम्मू कश्मीर में बन जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो ये हम आपको कारण बताएं कि किन कारणों की वजह से उमर अब्दुल्ला एनडीए में संभावना तलाश रहे हैं। आप इस विश्लेषण पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।